हेलो गाइस, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस। इस टॉपिक में हम लाइफ प्रोसेसेस का एक पार्ट कवर करेंगे, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, तो हम बेसिकली इन्हीं चीज को कवर करेंगे। व्हाट इज रेस्पिरेशन? दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। डज इट अकर इन प्लांट? क्या प्लांट में रेस्पिरेशन होता है? थर्ड क्वेश्चन, इफ यस, अगर होता है तो कैसे होता है? और इसका लास्ट पार्ट होगा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का कंपैरिजन। तो शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि रेस्पिरेशन इज नथिंग बट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करना एक प्रोसेस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज, जिसमें दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, does respiration occur in plants? We know that from the photosynthesis glucose is produced in plant. photosynthesis से ग्लूकोज बना। अब ये ग्लूकोज जब कभी भी प्लांट को अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो वो क्या करेगा? इस ग्लूकोज को ब्रेक करेगा, और इस ग्लूकोज के ब्रेक करने से क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो यस, रेस्पिरेशन डज अकर इन प्लांट्स। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, हाँ, देयर इज वन डिफरेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जब हम एनिमल से कंपेयर करते हैं, प्लांट्स में के रेस्पिरेशन में थोड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस ये है कि हमारी तरह, जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिशेज में गिल्स है, प्लांट के पास ऐसे कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होता है रेस्पिरेशन के लिए। मतलब अगर आप प्लांट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको ये नहीं लगेगा कि प्लांट में किसी एक हिस्से में ही उसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट इज नो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर रेस्पिरेशन। दूसरा, एनिमल्स मूव करते हैं, प्लांट स्टेशनरी हैं। इस वजह से प्लांट्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है। अगर किसी की एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है तो उसमें रेस्पिरेशन का रेट भी क्या होगा? कम होगा। तो इनका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो स्लो है, मतलब इसमें रेस्पिरेशन बहुत ही स्लो स्पीड से होता है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लो। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है? कम है, इज लेस। तो ये कंपैरिजन बेसिस पे कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, हाउ प्लांट में रेस्पिरेशन होता कैसे है। तो प्लांट में बेसिकली 3 स्ट्रक्चर से रेस्पिरेशन होता है, लीफ, स्टेम और तीसरा है रूट। लीफ में कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। स्टेम में अगेन देयर आर सम पोर्स कॉल्ड एज लेंटिसेल्स, और रूट में जो रूट के सेल्स होते हैं सरफेस पे जो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, ये कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, सरफेस सेल्स। इसको ऐसा लिख सकते हैं, cell on the surface of roots. Now coming to the first, stomata. What is stomata? Stomata are basically minute pore-like structure present on the leaves. और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि stomata helps in the exchange of gases. So basically these stomata helps in intaking of oxygen by diffusion. Now अब देखो डे टाइम में क्या होता है। डे टाइम में सनलाइट की अवेलेबिलिटी की वजह से फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रेट में होता है। तो ऐसा नहीं है कि दिन के टाइम पे रेस्पिरेशन नहीं है, बट दिन के टाइम पे रेस्पिरेशन का रेट बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है। बट नाइट टाइम पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है। इसकी वजह से प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और ऑक्सीजन को लेता है। सो ड्यूरिंग नाइट
प्लांट क्या करते हैं? प्लांट रिलीजेस CO2 एंड इनटेक्स ऑक्सीजन. सो स्टोमेटा पोर लाइक स्ट्रक्चर है और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है. दिन के टाइम पे अगर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, some amount of oxygen is used in the respiration process, but respiration in plant is more prominent during the night because during the night sunlight is not present. So plant क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और ऑक्सीजन को इनटेक करता है. तो दिस इज हाउ प्लांट परफॉर्म respiration via leaves. Now coming to the second part, in stem. अगर आपने वुडी प्लांट की स्टेम देखी होगी लाइक ऑफ मैंगो, तो आपको उसकी बार्क के ऊपर क्रैक जैसे दिखते हैं. उन्हीं क्रैक में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड एज लेंटिसेल्स. इनको रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर भी कह सकता हूं. क्यों? क्योंकि ये जो पोर्स हैं ये आपके स्टेम की बार्क में प्रेजेंट है और ये पोर्स क्या करते हैं? अगेन दे हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये भी किस में हेल्प करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो गैसियस एक्सचेंज है, तो सीधी सी बात है ये किस में हेल्प करेंगे? इन टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन. अगेन आई एम स्पीकिंग, लेंटिसेल्स आपको वुडी प्लांट्स में ही ज्यादा प्रोमिनेंट है क्योंकि उनके बाहर की जो लेयर होती है वो बार्क है. उस बार्क के बीच में क्रैक होते हैं. वो क्रैक होने के पीछे रीजन इतना है कि अंदर के जो लिविंग सेल्स हैं उन लिविंग सेल्स तक गैसेस पहुंच सके. तो दीज पोर्स आर कॉल्ड एज लेंटिसेल्स. कमिंग टू द थर्ड, दैट इज इन रूट्स. रूट्स के सरफेस के जो सेल्स है, जैसे अगर ये रूट है तो इसका जो सबसे बाहर का सरफेस है इसके सेल्स की बात कर रहा हूं. ये सेल्स क्या करते हैं? सॉइल में पेनिट्रेट. रूट कहां पाया जाता है? सॉइल में पाया जाता है. तो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में भी छोटे छोटे पोर होते हैं. तो जो रूट के सरफेस के सेल्स है दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम दीज पोर्स. कहने का मतलब, अगर दिस इज द सॉइल, ये सॉइल के पार्टिकल हैं सपोज, अब इतने डिस्टेंस नहीं रहता है बट समझने के लिए, और इसके बीच में आपकी रूट है. तो रूट के सरफेस के वो सेल्स जो इन सॉइल पार्टिकल के बीच के पोर्स में पाए जाएंगे, दे बेसिकली टेक ऑक्सीजन फ्रॉम दीज पोर्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करके रेस्पिरेशन करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट पे आते हैं, कंपैरिजन. अब एक कंपैरिजन करके देखते हैं फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का. सबको पता है फोटोसिंथेसिस क्या है. अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं तो CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बना? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो. रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में आपका जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और इससे क्या बनता है? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी. और ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है. तो पहला फर्क तो यही है. इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या है? CO2 प्लस वाटर, और इसमें रिएक्टेंट क्या है? ग्लूकोज है. या इसका उल्टा कहो, इस रिएक्शन में क्या बन रहा है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और इस रिएक्शन में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है. दूसरा डिफरेंस, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है. एनाबॉलिक को कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहा जाता है. कंस्ट्रक्टिव का मतलब यह है कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलके एक बड़ा ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना रहे हैं, जबकि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है. कैटाबॉलिक का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव. तो डिस्ट्रक्टिव क्या है? जिसमें कुछ टूट रहा है. तो इसमें क्या है? ग्लूकोज इज ब्रेकिंग डाउन इनटू द सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. दूसरा फर्क. तीसरा, आपने देखा कि रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती. No energy is produced
यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। फोटोसिंथेसिस सिर्फ किस में होता है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स में और सम बैक्टीरिया में, जबकि रेस्पिरेशन इट अकर्स इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक और डिफरेंस है जो मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, बट आई एम जस्ट टेलिंग दैट फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एनर्जी को स्टोर करने का तरीका है। मतलब आप फूड बना रहे हो तो उसमें क्या है, बेसिकली आप एनर्जी को स्टोर कर रहे हो, जबकि रेस्पिरेशन क्या है, उस एनर्जी को लिबरेट करने का तरीका है, रिलीज करने का तरीका है। सो दिस वाज सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इस वीडियो में इतना ही था। अगेन आई एम टेलिंग, प्लांट्स में रेस्पिरेशन 3 स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है। फर्स्ट, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स, सेकंड, लेंटिसेल्स ऑन द स्टेम, एंड थर्ड, बाय द cells present on the surface of roots. So that is all for today. If you have any queries, do ask. Thank you.